हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट हूं। मैं स्किन और हेयर को लेकर बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं। आपको अगर ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका स्किन एंड हेयर, जिसका लिंक हमने ऊपर दिया है। इसको सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसा टॉपिक हमेशा मिलता रहेगा जिसके बारे में आपको आइडिया मिलता रहेगा। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक, आम टॉपिक के बारे में, जो है एलोपेशिया एरिएटा। तो एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है? बहुत सारे लोग को ये इंग्लिश टर्म शायद समझ में ना आए, साइंटिफिक टर्म है, तो हम उसको हिंदी में समझा रहे हैं। इसको क्या होता है यहाँ पे, कुछ कुछ पैचेस आप रात में सोए होंगे, सुबह उठ के देखेंगे, या नहीं तो एक दो दिन के बाद देखेंगे आपके कोई भी एरिया से, हेड हो, बियर्ड एरिया हो, कहाँ से इतना सारा हेयर निकल के चल गया है। तो ये कॉइन से, मतलब कॉइन होता है ना, वो सिक्का के हिसाब से उतना बड़ा साइज का, छोटा छोटा हो बड़ा बड़ा हो, ऐसा हेयर सडन लॉस होकर चला जाता है, तुरंत निकल के चला जाता है। आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया, कल तो मेरा बाल था, आज कहाँ चला गया। तो इसको बांग्ला में लोग यहाँ पे टाकपोका बोलते हैं। टाकपोका मतलब लोग बोलते हैं पोका आके, कीड़ा आके खा के चला गया बाल। ये समझने के लिए है। तो ये एक्चुअली ऐसा कोई कीड़ा नहीं है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होता है, हमने इसके बारे में वीटिलिगो वीडियो में बताया था कि ऑटोइम्यून डिजीज़ मतलब हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो इम्यून सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी कभी हमारे खुद का सेल को पहचान नहीं पाते, जिसके वजह से वहाँ पे जाकर अटैक करते हैं और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसा बहुत सारे बीमारी है, सिर्फ एलोपेशिया एरिएटा नहीं है। जैसे विटिलिगो हुआ, मतलब व्हाइट स्पॉट डिजीज जो होते हैं, उसमें भी ऐसा होता है। ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है। और क्या होता है, थायराइड डिजीज होता है, और एक होता है आपका डायबिटीज भी होता है, और एक अनीमिया भी होता है। तो ऐसा बहुत सारा, रिमाटॉइड आर्थराइटिस भी हमने बोला था, जो जोड़ों का या जॉइंट का बात होता है, ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है। तो ऑटोइम्यून डिजीज का ऐसा कोई खास इलाज नहीं है कि आप एक बार में ठीक करा सकते हैं। तो इसीलिए ये बीमारी भी ऐसी है, बार बार होता है, लोग परेशान होते हैं, ठीक हो जाता है, फिर भी हो सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं कि एक बार ठीक हो गया तो नहीं होगा। तो एलोपेशिया एरिएटा दिखता कैसे, बोल दिया, माने प्याज सब हेयर लॉस होता है, कहीं से भी हो सकता है, सर से जा सकता है, बियर्ड से जा सकता है, आपका मूंछ भी चला जा सकता है, बॉडी में भी जा सकता है, कहीं पे जहाँ पे आपका बॉडी में हेयर है वहाँ से आपका ये हेयर कॉइन शेप में निकल के जा सकता है। इसको बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। और ये बहुत ही कॉमन है, लगभग बच्चों में ज़्यादा होता है और थोड़ा एजड लोग में कम होता है, लेकिन कोई भी उम्र में हो सकता है। 2% लोगों में ये पाया जाता है। इसका टाइप क्या क्या होता है, इसके कितना बड़ा साइज है, कितना एरिया अफेक्टेड है, उसको लेके इसका अलग अलग नाम दिया गया है। एलोपेशिया एरिएटा, लोकलाइज एलोपेशिया एरिएटा मतलब एक ही जगह में थोड़ा सा हेयर गया है। एलोपेशिया सबटोटलिस मतलब आपका सर का लगभग हाफ बाल या लगभग पूरा बाल चले गया, पूरा नहीं है, लगभग सबटोटलिस, टोटल से थोड़ा कम, तो इसको बोलते हैं एलोपेशिया सबटोटलिस। एलोपेशिया एक होता है टोटलिस, मतलब पूरा सर का बाल चला गया, कुछ भी बाल नहीं है। और एक होता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, मतलब सर के बाल तो गया ही, उसके बाद बॉडी से आपके कहीं पे भी बाल नहीं दिखेगा, सारे बाल निकल के चले जाएगा। ऐसा होता है बहुत सारे लोग को, जिसको इसके बारे में कभी आइडिया, मतलब देखा नहीं जिसने, उनको शायद इसको समझ में नहीं आता होगा। लेकिन हम इसका फोटोज़ डालेंगे हमारे यूट्यूब में, आप देखिएगा, और बाकी नेट से भी सर्च कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि सारे बदन का बाल निकल के रातों रात चला जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा बाल तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपका ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से सारे बाल निकल के जा सकता है। कभी कभी आईब्रोज चले जाता है, कभी कभी आपका आईलिड का बाल चले जाता है, ये बहुत गंदा दिखता है। तो ये होता है आपका टाइप्स। तो दूसरा क्या है कि ये अगर होता है कि इसको कोई प्रिवेंट कर सकता है, कि इसका कोई प्रिवेंशन है? हम बोले नहीं, इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि किसको होगा किसको नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं किसका अगर दूसरा बीमारी है ऑटोइम्यून वाला, हमने जो अभी बोला, किसका अगर व्हाइट स्पॉट वाला डिजीज है, किसका थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसका ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये बोल सकते हैं हो सकता है, लेकिन इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है। अगर होता है तो क्या क्या इलाज होता है, ये क्या इलाज होता है, ये क्या ट्रीटेबल है? हाँ, ये ट्रीटेबल है। ये अच्छा खबर है कि बहुत सारा केसेस में, 98% केसेस में ये बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है, बाल वापस आ जाता है। इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? जब अगर कोई छोटा सा एरिया अफेक्टेड है तो आप अपने नज़दीक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उसको दिखाइए। इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन का डॉक्टर, जो बाल का डॉक्टर भी होते हैं, वो लोग इसका ही डॉक्टर है, उनको दिखाइए। बाकी कोई डॉक्टर इसका स्पेशलिस्ट नहीं है। तो वो पहले असेस करेंगे कितना बड़ा एरिया है,
कहाँ कहाँ से बाल गया है, आपको हो सकता है ब्लड का टेस्ट भी थोड़ा बहुत दे रूल आउट करने के लिए कि आपका थायराइड का प्रॉब्लम है कि डायबिटीज है कि नहीं, ये रूल आउट करने के लिए। इसका ट्रीटमेंट के साथ ऐसा कोई खास रिलेशनशिप नहीं है। तो आपको स्टीरॉयड दे सकते हैं लगाने के लिए, टॉपिकल स्टीरॉयड बोलते हैं, मतलब लोशन आता है, क्रीम आता है, वो आपको लगाने के लिए देंगे। तो आपको मिनिमम लगाना है 2-3 महीना, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत बाल आना शुरू होता है। अगर कभी कभी ये लगाने के क्रीम से या लोशन से नहीं जाता है तो वहाँ पे इंजेक्शन भी दिया जाता है। हाँ, बाल में भी माने सर में भी इंजेक्शन दिया जाता है, छोटा छोटा इंजेक्शन। बहुत लोग इंजेक्शन के नाम से डर जाते हैं, नहीं सर में इंजेक्शन लेंगे साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, हमारा दिमाग तो खराब नहीं होगा। नहीं भाई साहब, नहीं होगा, क्योंकि ये इंजेक्शन आपके चमड़ी में दिया जा रहा है, आपका ब्रेन में नहीं दिया जा रहा है। तो आपको इंजेक्शन लेना है, इंजेक्शन से भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। अगर इससे भी नहीं होता है, अगर पूरा पूरा फुल एरिया बाल पूरा चला गया, हेड का कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे तो सब जगह में इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता ना। तब हम ओरल स्टीरॉयड मतलब खाने के लिए इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन जो होता है वो भी देते हैं। तो उसका भी डोज आपका डॉक्टर इसको कैलकुलेट करेगा, जो डर्माटोलॉजिस्ट होगा उसका आपका क्या डिजीज है कि नहीं, और कुछ जैसे कि आपको जो भी स्टीरॉयड देने से पहले हमने हर बार बोलते हैं कि मिनिमम आपको ये सब चीज़ देखना है, जैसे कि आपका ब्लड शुगर कितना है, आपका ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन का कमजोरी है कि नहीं, आपका कोई पेप्टिक अल्सर मतलब पेट में कोई अल्सर है कि नहीं, आपका और स्टीरॉयड से कोई साइड इफेक्ट जैसे कैटरेक्ट मतलब आंख में देखने में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये सब सारे बहुत सारे चीज़ होता है जो ये रूल आउट करने के बाद स्टीरॉयड शुरू होता है। ऐसे स्टीरॉयड के नाम से बहुत लोग डर जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं। अगर अप्रोप्रिएट डोज में कितना डोज में शुरू होना है, ठीक से शुरू होता है तो उसका अच्छा फायदा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये आपको डिसाइड करेगा आपका स्किन का डॉक्टर जो होता है। तो स्टीरॉयड भी दिया जाता है, वो डेली डोज में दिया जाता है, कभी कभी पल्स डोज में दिया जाता है, उसका अलग रेजिमेंट आता है। अगर स्टीरॉयड से किसको बहुत ही फोबिया और किसका कंट्राइंडिकेशन है, मतलब किसको दिया नहीं जा सकता है, तो स्टीरॉयड स्पेयरिंग मेडिसिन आता है, मतलब जो स्टीरॉयड जैसा काम करता है लेकिन स्टीरॉयड का साइड इफेक्ट नहीं रहता है। जैसे कि साइक्लोस्पोरिन हुआ, मेथोट्रेक्सेट हुआ। साइक्लोस्पोरिन बहुत अच्छा वाला मेडिसिन है लेकिन ये बहुत महंगा होता है, और जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है इसको नहीं दिया जा सकता। तो ये हो गया आपका खाने वाला दवाई। लगाने में और क्या दिया जा सकता है, आपका मिनोक्सिडिल बोल के दवाई आता है, जिस बाल उगाने में शुरू माने हेल्प करता है। आपका जो डोरमेंट बाल है, जो बाल सो गए हैं तो उनको उठाता है, तो वह मिनोक्सिडिल 5% यूज होता है, लेकिन बच्चों में नहीं होता है, बड़ों में यूज होता है। और फोटोथेरेपी भी होता है, कभी कभी अल्ट्रावायलेट रेज से भी स्टिमुलेशन मिलता है, तो उसका फोटोथेरेपी बोलते हैं। तो ये भी ए रेज मोस्टली यूज होता है। तो एक सोरालेन बोल के दवाई आता है, वो खाने के बाद और लगाने के बाद भी वो रेड्स देने में ज़्यादा काम करता है। वो आपका डॉक्टर उसका रेजिमेंट उसका डिटेल्स में बताएगा, आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजर बोल के कुछ आंथ्रालिन भी आता है, कोल्टर आता है, वो भी दवाई दिया जाता है, जिसके वजह से बाल अच्छे से आता है। तो किसका बाल अच्छे से आएगा किसका नहीं आएगा, इसके और कुछ जानने का तरीका है क्या? हाँ बिल्कुल है। अगर कोई बच्चा उसका एलोपेशिया एरिएटा हुआ तो उसका थोड़ा बैड प्रोग्नोसिस है, मतलब बाद में भी दोबारा हो सकता है। अगर किसका एक्सटेंसिव हो गया, पूरा बाल चला गया, बहुत बाल चला गया, तो उसका टाइम लगता है, जल्दी नहीं आता है, और उसके बाद उसको बाद में भी फिर दोबारा बाल जा सकता है। और किसी का नेल पिटिंग मतलब ये बाल तो जाता है, उसके साथ नाखून में छोटा छोटा गड्ढे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं नेल पिटिंग। अगर किसी का नेल पिटिंग है तो इसका भी एक बैड प्रोग्नोसिस है, मतलब खराब सिंबल है कि इसका भी ये बाद में आ सकता है और ये बीमारी बढ़ भी सकता है। और क्या होता है, ओफियासिस पैटर्न मतलब यहाँ से पीछे से बाल निकल के चले जाता है, पीछे से बाल निकल के चले जाते हैं, वो अगर किसी का पैटर्न है तो ये खराब साइन है। और एक होता है हिस्ट्री ऑफ एटोपी, मतलब किसी का फैमिली में और उसका अगर कोई एक्जिमा मतलब एटोपिक एक्जिमा है और एटोपिक डर्मेटाइटिस है, तो ऐसा वाला पेशेंट में भी ये टाइम लगता है और ये बाद में भी हो सकता है, ये आपका प्रॉब्लम है। तो ये हो गया आपका बैड प्रोग्नोसिस गुड प्रोग्नोसिस, जिसका इस सबका ये ट्रीटमेंट से बाल आएगा। तो ये गार्लिक जूस, ऑनियन जूस, अदरक जूस, ये मिर्ची पाउडर ये लगाने से सबका बाल नहीं आएगा, साइड इफेक्ट भी होता है। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जिसको ये सब लगा के आते हैं और वहाँ पे एलर्जी होके वहाँ पे खुजली होता है, रैशेस होता है, वहाँ पे स्केल्स निकलता है और उसका अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे, अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपके आसपास नज़दीकी में कोई अच्छा क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट और ये स्किन का जो डॉक्टर है अगर है तो उनको जाके दिखाइए, वो आपको अच्छा इलाज देंगे जिससे आपका ये बाल दोबारा आ सकता है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने से बहुत सारा आलतू फालतू ट्रीटमेंट मत ट्राई करिए, इससे
कभी कभी अगर लकी है तो बाल आ जाता है, नहीं तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है आपको। तो इतना ही है आज के लिए ये एलोपेशिया एरिएटा के बारे में। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरा यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, अब सारे सबका आंसर देने का कोशिश करेंगे, लेकिन फेसबुक में नहीं देंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।